नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके ही पार्टी जदयू ने पीएम मटेरियल घोषित कर दिया है। जदयू ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर बता दिया। तो बिहार की सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इधर बड़ी खबर है कि बीजेपी भी शायद इस बात को समझ चुकी है और बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दिए हैं। तो बिहार में अब लगातार जदयू और बीजेपी में खींचातानी जारी है। बीजेपी जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद दे दिए हैं, तो वहीं जदयू ने अब बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जिस तरह से राजद से नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए थे 2015 में, उसके बाद कई बार तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया है। और इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह बोले हैं कि नीतीश मटेरियल हैं, इसलिए कुर्सी के लिए उलटते पुलटते रहते हैं, वे वेस्ट मटेरियल हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम बनने के बात पर कहा है कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, ऐसे थके हुए सीएम को देश नहीं मानेगा पीएम। और साथ ही चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सावधान किया है। और इधर चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं है नीतीश, पीएम तो दूर सीएम मटेरियल भी नहीं है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इधर जदयू के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तो वे बनेंगे भी पीएम। ये तय है कि नीतीश कुमार का पीएम बनना। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा के साथ कहा है कि नीतीश कुमार पीएम जरूर ही बनेंगे। और इतना ही नहीं, जदयू की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित हो गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और साथ ही जदयू नेता ने तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बेहतर बता दिया। देखिए, जदयू से नालंदा के सांसद कौशलेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर हैं। और अब आया कहानी में ट्विस्ट। इन सारे बयानों के बाद बिहार की सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई। तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने जदयू और बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठाया। और तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ये तय करे कि उन्हें प्रधानमंत्री मानेंगे या नहीं। थके हुए सीएम को तो देश नहीं मानेगा पीएम। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को चौपट करने वाले थके हुए मुख्यमंत्री को देश तो प्रधानमंत्री पद के योग्य कभी नहीं मानेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की दुर्दशा करने वाले पीएम बनने चले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है और उसका सारा जनाधार लोकसभा की सिर्फ 40 सीटों तक सिमटा है। और ऐसे में बीजेपी को तय कर लेना चाहिए कि वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे या नहीं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने तो बिहार की दुर्दशा कर दी है। वे थके हुए मुख्यमंत्री हैं जिनसे बिहार की सरकार और प्रशासन नहीं संभल रहा है। देश के लोग ऐसे नेता को पीएम पद के योग्य नहीं मानेंगे। लेकिन बिहार में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी को इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। और इधर देखिए, बीजेपी ने भी जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, नीतीश का नेतृत्व बीजेपी के लिए मजबूरी, ये कहना है बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा है कि 2025 में हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए, बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने दिल की बात कह दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बीजेपी साल 2015 में चुनाव नहीं हारी होती तो आज मुख्यमंत्री हमारा होता। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मजबूरी में हमने दूसरे का नेतृत्व कबूल किया है। और साथ ही मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमें अपने संगठन को इतना मजबूत करना है कि साल 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। तो सम्राट चौधरी का यह बयान इस बात का बड़ा संकेत है कि बीजेपी भविष्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं कबूल करने वाली है। नीतीश कुमार के लिए बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शायद ये आखिरी पारी है।
और इधर देखिए, राजद से जगदानंद सिंह बोले हैं कि नीतीश मटेरियल हैं, इसलिए कुर्सी के लिए उलटते पुलटते रहते हैं, वे वेस्ट मटेरियल हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ, पदार्थ की अलग जिंदगी और अलग गुण होता है। जो पदार्थ होगा वो मटेरियल कहलाएगा। पदार्थ को देखो, वह उलटता पुलटता रहता है। पदार्थ कुर्सी के लिए कभी भी उलट पुलट सकता है, लेकिन वो पदार्थ ही रहेगा। लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि किसी का व्यक्तित्व नहीं बदलता है। हमारी पार्टी का नेता तेजस्वी यादव इंसान है, पदार्थ नहीं है। वो इंसान का फिक्र करता है, लेकिन जो पदार्थ है वह वेस्ट मटेरियल है। और जैसे कि चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है, चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है नीतीश, पीएम तो दूर सीएम मटेरियल भी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर भाजपा के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को सावधान किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं। ये बीजेपी को ही कंपटीशन देना चाहते हैं। बीजेपी की तमाम नीतियों का विरोध कर इसका साफ संकेत भी दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर ये भी है, देखिए कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे आरजेडी प्रवक्ता कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, बेहतर होगा कि अपने भार से जनता को वे मुक्त कर दे। देखिए कुछ दिन पहले ही आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद एवं सारिका पासवान ने संयुक्त रूप से संबोधित किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि बीजेपी और जदयू के नकारात्मक और दुष्प्रचार की राजनीति का खामियाजा आज बिहार को भुगतना पड़ रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आरजेडी प्रवक्ताओं ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार का बुनियाद ही दुष्प्रचार, झूठे दावे और नकारात्मक सोच पर टिका हुआ है, जिस वजह से संघीय अपराध के मामले में बिहार आज चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि राजद शासनकाल की तुलना में एनडीए शासनकाल में सभी प्रकार के अपराधों में 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार और एनसीआरबी के आंकड़ों को ही यदि आधार मान लिया जाए तो राजद शासनकाल में प्रति घंटे औसत 11 संघीय अपराध दर्ज होते थे। वहीं एनडीए की सरकार में दर्ज होने वाली संघीय अपराध की संख्या प्रति घंटा औसत 21, यानी राजद शासनकाल से लगभग 2 गुना हो गया है। तो वहीं एनडीए शासनकाल में भी हालात इतनी खराब है कि यदि बात करें अपहरण के मामलों की तो अभी 4 गुना ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज होते हैं। तो वहीं आरजेडी से डॉक्टर नवल किशोर का कहना है कि जनता ने जदयू को तीसरे नंबर पर लाकर नीतीश को सीएम लायक भी नहीं छोड़ा है। उनको पीएम मटेरियल बनाना हास्यास्पद है। और इधर जिस प्रकार से जदयू और बीजेपी के सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि सरकार बताए कि 19 लाख रोजगार देने के वादे का आखिर क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विगत 1 वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए हैं। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरी और रोजगार देने के वादे का आखिर क्या हुआ है। सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल एक रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि बिहार में असंगठित में 14.25 लाख रोजगार और संगठित में 60,000 नौकरियां चली गई है। और इधर भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को कई वर्षों पीछे धकेलने का काम किया है। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि सरकार ने इस दिशा में किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया है। बेरोजगारी बढ़ती गई, लोगों का जीवन दुभर होता गया और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब जबकि स्थिति सामान्य हुई है, सरकार को इस दिशा में ठोस व त्वरित कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया ढाक के 3 पात वाला बना हुआ है।
तो ये थी फिलहाल तक की खबर। खबरें बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है जो आपसे करनी है। बस थोड़ी ही देर में मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां आगे की खबरों की बात करेंगे। और हाँ, आपसे ये भी अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।